साथियों, महाशिवरात्रि पर हमें कब और किस विधि से पूजा अर्चना करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके अलावा महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व की भी बहुत ही खूबसूरत व्याख्या हमें हमारे ग्रंथों में मिलती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 बातों की चर्चा करेंगे जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। तो साथियों, पहली बात है कि इस दिन हमें उपवास जरूर रखना चाहिए। लेकिन उपवास केवल भोजन का नहीं। उपवास का असली अर्थ क्या है? उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ होता है रहना। यानी उपवास का अर्थ हुआ मन और बुद्धि से परमात्मा के निकट रहना, मन को परमात्म याद में रहते हुए स्थायी शांति की खोज करने देना। ऐसे में यदि हम तामसिक भोजन से परहेज और विकारों से दूरी बना सकें तो वह भी हमारी आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए हमें केवल शिवरात्रि के दिन ही नहीं, बल्कि हो सके तो अपने पूरे जीवन में तामसिक भोजन और विकर्मों का त्याग करना चाहिए। दूसरी बात जो हमें इस दिन अपनाना चाहिए वो है 24 घंटे परमात्मा का ध्यान यानी मेडिटेशन करना। चूंकि इस दिन हमारे आसपास के वातावरण के वाइब्रेशंस काफ़ी पॉजिटिव और शुद्ध होते हैं और हमारे उपवास यानी कि तामसिक भोजन से परहेज और विकर्मों के त्याग के परिणाम स्वरूप भी हमारा मन आसानी से अधिक समय तक परमात्मा के ध्यान में रह सकता है। इसलिए हमें इस दिन 24 घंटे परमात्म ध्यान में बिताना चाहिए। ऐसा हम मौन रहकर भी कर सकते हैं या फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण को करते हुए भी हम परमात्मा के ध्यान में रह सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो हमें शिवरात्रि पर करना चाहिए वो है जागरण। लेकिन दोस्तों, जागरण का सही मतलब क्या है? जागरण का आध्यात्मिक अर्थ है अज्ञान की निद्रा से जागना, जीवन के हर एक क्षण को जागृत रहकर यानी पूरे होश में जीना, जिससे कि कोई भी विकार, कोई बुराई हमारे भीतर प्रवेश ना कर सके। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हर प्रकार की अपवित्रता को त्यागने का संकल्प ही असली जागरण है। साथियों, ये तीनों बातों को यानी उपवास, ध्यान और जागरण को उनके सही अर्थों में अपनाना ही असली शिवरात्रि मनाना है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।